हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम अपना साइंस का लेक्चर शुरू कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हमारा टॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या होता है, जीवाणु क्या होता है और उससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं, बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक रहने वाला है और इसमें हम मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं कि भाई जो बैक्टीरिया से होने वाली जो भी बीमारियां हैं उनको हम यहाँ पे एक ही जगह पे सारी जो है एक ही जगह पे हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। पिछली क्लास में जैसा आप जानते हैं कि वायरस से होने वाली जितनी भी डिजीज थी उन सभी को हमने कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम कवर करेंगे बैक्टीरिया से होने वाली जितनी भी डिजीज हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया कौन कौन सी जो है बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी जो है आज की क्लास में करने वाले हैं हम। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है आपको ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम जो है आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे नोट्स भी मैं अवेलेबल कराता हूँ और जो डिफरेंट जो सोर्सेज यहाँ पे लगभग हर बुक्स का जो मिक्सचर यहाँ पे आपको कंटेंट बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे मिलता है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आप अपनी जो है बेहतरीन तैयारी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और प्रैक्टिस क्लासेस भी जैसे आप जानते हैं कि ल्यूसेंट एमसीक्यू सीरीज वाली जो आपकी चल रही है, तो वहाँ पे आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए भी और जो भी आपकी थ्योरिकल जो आपकी क्लासेस हैं वो भी आपको मिलती है यहाँ पे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी। तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपने जो लेक्चर और इसमें हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जिसको हिंदी में हम जीवाणु भी कहते हैं, तो बैक्टीरिया क्या होता है। तो बैक्टीरिया सबसे सरल एक कोशिकीय आधे जीव आपके होते हैं। तो एक जो है सेल के बने होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर कह सकते हैं हम इसको। तो सबसे सरल एक कोशिकीय आधे जीव होते हैं बैक्टीरिया आपकी। दूसरा यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो सर्वव्यापी जीव है। सर्वव्यापी जीव मीन्स यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन। इसका मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरिया है वो आपका हर जगह में जो है वास कर सकता है, चाहे वो वस्तुएं आपकी निर्जीव हो सजीव वस्तुएं, हर जगह आपका वास कर सकता है, हर जगह आपका रह सकता है बैक्टीरिया। तो ये सर्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटन जीव हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि जो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ये आपके जल में भी आपका रह सकता है, थल में भी रह सकता है, वायु में भी रह सकता है। जितने भी जीवित जंतु या पौधे हैं उनमें भी वास कर सकता है, जितने भी मृत जंतुएं या पौधे हैं उनमें भी आपका ये वास कर सकता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया है वो हर जगह आपका वास कर सकता है, इसलिए ही इसको सर्वव्यापी जीव या कोस्मोपॉलिटन जीव कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि जो इनकी बहुत सारी जो परजीवी जातियां होती है जो कि जीवधारियों में रोग उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जो प्रजातियां इनकी परजीवी होती है जो जीवधारी में रोग उत्पत्ति के कारक होते हैं, ये पौधों के अलावा मानव और पशुओं में भी जो है अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो पौधों में भी बैक्टीरिया से होने वाले अनेक रोग हैं, मानव में भी बैक्टीरिया से रोग होते हैं, पशुओं में भी। ठीक है, तो मतलब ये सब जो है जगह पे ये रोग उत्पन्न कर सकते हैं जो भी आपकी सजीव जितने भी प्राणी हैं उनमें। ठीक है, तो ये प्राणियों में परिसंचरण तंत्र के माध्यम से एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जो प्राणी है उनमें एक अंग से दूसरे अंग में आपके पहुंच जाते हैं, मतलब एक अंग में इन्फेक्शन जो अगर हो रहा है तो यहाँ पे दूसरे अंग में भी इन्फेक्शन कर सकते हैं और ये परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ऐसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोगजनक जीवाणु मानव के सभी तंत्र को संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके रोगजनक जो जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक भी होते हैं, लेकिन कुछ जो आपके जीवाणु है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, वो रोग हमारे बॉडी में पैदा कर देते हैं। तो जो रोग जनक आपके जीवाणु होते हैं वो मानव के सभी तंत्र को संक्रमित यहाँ पे कर सकते हैं, इन्फेक्शन जो है कर सकते हैं सभी जो है अंग में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो है यहाँ पे डिजीज और बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया से कौन सी आपकी डिजीज होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हैजा है, तो हैजा ये आपका जो है कौन से बैक्टीरिया से होता है। हैजा सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन यही बनता है कि ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, वायरस से होने वाली डिजीज है, या फिर ये आपका प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है। ठीक है, तो आंसर आपका होगा हैजा, एक जो आपकी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज वाली जो क्लास है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी जो यहाँ पे बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज हम देखेंगे कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी बैक्टीरिया इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो हैजा जो आपकी बीमारी है जिसको हम कोलेरा भी कहते हैं, ठीक है, तो इससे ये किससे फैलता है, ये आपका विब्रियो कोलेरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, तो उससे ये हैजा फैलता है। ठीक है, और मेनली जो है दूषित भोजन जब हम खाते हैं तो उसमें आपका विब्रियो कोलेरी जो बैक्टीरिया है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हैजा फैलाने में। ठीक है, और दूषित पानी भोजन से ये आपका होता है। ठीक है, जिसमें विब्रियो कोलेरी नाम का आपका बैक्टीरिया होता है और इसी की वजह से आपको हैजा हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो यहाँ पे अगर हम डिजीज देखें प्लेग। ठीक है, तो प्लेग भी क्या है, वो भी बैक्टीरिया से होने वाली एक डिजीज है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में आता है कि प्लेग बताओ बैक्टीरिया से होती है, वायरस या फिर प्रोटोजोआ, तो आप बताओगे कि प्लेग है वो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया इस प्लेग को फैलाता है, इसमें एक बैक्टीरिया जिसका नाम है पास्चुरेला पेस्टिस और दूसरा हम कह सकते हैं यर्सीनिया पेस्टिस। तो दो प्रकार के पेस्टिस यहाँ पे होते हैं, पास्चुरेला और यर्सीनिया। तो ये जो पेस्टिस है ये बैक्टीरिया जो है वो प्लेग नामक जो बीमारी को फैलाते हैं। ठीक है, तो पास्चुरेला पेस्टिस और यर्सीनिया जो है पेस्टिस ये फैलाते हैं प्लेग को। ठीक है, ये बैक्टीरिया किसको फैलाते हैं, प्लेग नामक जो बीमारी को जो है यहाँ पे उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है आपकी थर्ड, कोड, जिसको लेप्रोसी भी हम कहते हैं। तो कोड भी बैक्टीरिया से आपकी होती है, ना कि वायरस से। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कौन सी जो है बैक्टीरिया कोड नामक जो बीमारी फैलाता है, तो इसमें माइकोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से, तो लेप्रोसी से ही लेप्री यहाँ पे आया है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री कह दो या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस कह दो। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री या माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस ये आपका एक बैक्टीरिया है जो कोड नामक बीमारी या लेप्रोसी नामक बीमारी को फैलाता है। ठीक है,
अगला जो आपका बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है यहाँ पे तपेदिक, तपेदिक का अन्य जो दूसरा नाम है क्षय रोग, ठीक है, और इसको यक्ष्मा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में इसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक नामक जो आपकी बीमारी है ये आपकी वायरस से होती है या बैक्टीरिया से, तो ये आपकी होती है आपकी किससे, बैक्टीरिया से होती है, जिसको हम जीवाणु भी कह सकते हैं। तो जीवाणु से फैलने वाली बीमारी, कौन सा जीवाणु जो है फैलाता है तपेदिक को, इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस नाम से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम से एक बैक्टीरिया होता है जो कि आपकी ये तपेदिक, क्षय रोग या यक्ष्मा नामक जो है बीमारी फैलती है इससे, ठीक है। अगला जो बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज है निमोनिया, तो निमोनिया भी क्या है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है निमोनिया। तो निमोनिया से कौन सी जो है बैक्टीरिया से निमोनिया फैलता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया से आपका फैलता है निमोनिया डिजीज, ठीक है। अगला जो डिजीज है यहाँ पे टाइफाइड, टाइफाइड जो है ये भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, ठीक है भाई। तो इसमें विषाणु से या फिर जीवाणु से फैलता है। तो यहाँ पे एक आपका जीवाणु है जिससे टाइफाइड फैलता है, ठीक है। तो कौन सा जीवाणु से फैलता है टाइफाइड, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है टाइफाइड फैलाने में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपकी है डिप्थीरिया, जिसको रोहिणी भी कहते हैं, ठीक है। तो डिप्थीरिया रोहिणी दोनों का एक ही नाम है, तो ये भी बैक्टीरिया से जनित आपका रोग है। तो कौन सा बैक्टीरिया डिप्थीरिया को फैलाता है, रोहिणी को फैलाता है, तो इसमें कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जो है नाम का बैक्टीरिया फैलाता है डिप्थीरिया या रोहिणी नामक जो है डिजीज को, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, ठीक है भाई, जिसको हम कहते हैं सुजाक। तो यहाँ पे जो सुजाक या फिर गोनोरिया जो है इसको हम कह सकते हैं। तो सुजाक या गोनोरिया एक आपकी डिजीज होती है, किससे फैलती है, क्या ये वायरस से फैलती है या फिर बैक्टीरिया से, तो ये फैलती है आपकी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने से सुजाक या गोनोरिया डिजीज हो जाती है। कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका नाम है निसेरिया गोनोरी, ठीक है, निसेरिया गोनोरी, निसेरिया गोनोरी नाम का जो बैक्टीरिया है वो सुजाक या गोनोरिया आपकी डिजीज फैलाता है। अगला जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है सिफिलिस, ओके। तो यहाँ पे जो अगली डिजीज है इसका नाम है सिफिलिस, सिफिलिस भी ये आपकी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। तो ट्रैपोनीमा पैलिडम, ट्रैपोनीमा पैलिडम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो फैलाता है सिफिलिस नाम की जो है बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है भाई। तो सिफिलिस भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है जिसको फैलाता है ट्रेपोनीमा पैलिडम, ट्रेपोनीमा पैलिडम, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो आपकी काली खांसी, जिसको हम कुकुर खांसी भी बोलते हैं, काली खांसी जो है ये इसको पर्ट्यूसिस भी कह सकते हैं भाई। जो ये काली खांसी है ये भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, ना कि वायरस से, ठीक है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया से फैलती है काली खांसी या कुकुर खांसी। कौन से बैक्टीरिया से, तो हीमोफिलस पर्ट्यूसिस या फिर बार्डेटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसमें जो है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस या फिर बार्डेटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है, जिसको हम काली खांसी को वूपिंग कफ इंग्लिश में बोलते हैं, और पर्ट्यूसिस, ठीक है, तो पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं इसको या फिर वूपिंग कफ नाम से बोलते हैं। जिसमें आपने देखा होगा नवजात शिशु में डीपीटी का जो है टीका लगता है। तो यहाँ पे जो है डी का मतलब डिप्थीरिया, जो भी हमने अभी भी देखा कि इसमें डिप्थीरिया है वो आपका बैक्टीरिया से होती है। पी का मतलब यहाँ पे जो काली खांसी से ही है, कुकुर खांसी से है। पर्ट्यूसिस का मतलब होता है, पी का मतलब पर्ट्यूसिस, टी का मतलब टेटनस, ठीक है। तो नवजात शिशु में जो आपका ये इंजेक्शन लगाया जाता है, 3 जो है प्रकार की बीमारी होती है उनको कंट्रोल करता है डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ठीक है भाई। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो आपकी काली खांसी है या वोपिंग कफ या पर्ट्यूसिस जो है ये आपका हीमोफिलस पर्ट्यूसिस या फिर बार्डेटेला पर्ट्यूसिस जो है नाम का बैक्टीरिया होता है जिससे आपकी ये काली खांसी होती है, ठीक है भाई। अगला जो है यहाँ पे क्वेश्चन हम कर लेते हैं, या फिर अगला जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है जिसका नाम क्या है, धनुष टंकार, या फिर इसको कहेंगे लोकजा, या फिर इसको क्या कहेंगे, टेटनस, ठीक है। तो जो टेटनस है, टेटनस का जो हम चोट लगने पर इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है अगर हमने नहीं लगवाया, ठीक है। तो यहाँ पे धनुष टंकार या फिर लोकजा या फिर टेटनस ये आपका कौन सा बैक्टीरिया फैलाता है, तो इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का जो बैक्टीरिया है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपकी टेटनस नामक बीमारी, ठीक है। तो इसको लोकजा या धनुष टंकार भी कहते हैं भाई, ठीक है। अगला जो आपका है डिजीज जो भोजन विषाक्त, यहाँ पे जो फूड पॉइजनिंग जो है आपका हो जाता है भाई। कई बार आपने देखा कोई भोजन आपने खाया, फूड पॉइजनिंग हो गया, भोजन विषाक्त हो गया हमारे पेट में जाके। तो इसमें एक बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल होता है साल्मोनेला बैसिली बैक्टीरिया, ठीक है। इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, साल्मोनेला बैसिली बैक्टीरिया, ओके। तो यहाँ पे जो साल्मोनेला बैसिली बैक्टीरिया जो है आपका ये वाला जो बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग या फिर रोड के आकार का आपका होता है, ठीक है। तो इसकी जो साइज है किस टाइप की होती है, साल्मोनेला बैसिली बैक्टीरिया जो कि हमारे जो है पेट में जो फूड पॉइजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आपका ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फार्मिंग या फिर रोड के आकार का होता है। और इसके चारों ओर कसाबी का जिसको फ्लैजिला पाई जाती है, ठीक है। तो इसके चारों ओर क्या पाई जाती है, इस बैक्टीरिया के चारों ओर कसाबी का या फ्लैजिला पाई जाती है, संक्रमित जल और भोज्य पदार्थ से फैलता है। तो साल्मोनेला बैसिली जो बैक्टीरिया है वो संक्रमित, अगर आप जल पी लेते हो, ठीक है, दूषित जल पी लेते हो या दूषित भोजन आपने खा लिया तो फूड पॉइजनिंग आपको हो जाएगा। साल्मोनेला बैसिली बैक्टीरिया उसमें होता है, तो इस वजह से जो है आपको ये दिक्कत होती है, ठीक है। अगला जो यहाँ पे बाटुलिज्म रोग, यहाँ पे क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न जहर के कारण आपका ये होता है। तो एक आपका जो विष होता है, तो इसमें ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न जो विष के कारण आपका क्या हो जाता है भाई, बाटुलिज्म रोग। तो बाटुलिज्म नाम का एक रोग होता है, ये आपका फैलता है कौन से बैक्टीरिया से, इस बैक्टीरिया का नाम है क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम,
ठीक है, जो कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न जहर या विष के कारण आपका होता है। और इसमें अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है हमारा डीपीटी वैक्सीन जो है, जो कि नवजात बच्चों में लगाई जाती है। ठीक है, डीपीटी वैक्सीन, और इसमें जो 3 तरह की बीमारी को रोकने के लिए डीपीटी वैक्सीन लगाई जाती है। डीपीटी नाम का जो टीका लगाया जाता है, इसमें पहले जो बीमारी है डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस जिसको काली खांसी हम कह सकते हैं, कुकुर खांसी कह सकते हैं। ठीक है, वुपिंग कफ जिसको हम कह सकते हैं, और टी का मतलब होता है यहाँ पे टेटनस। टेटनस को हम जोकला या फिर धनुष टंकार के नाम से भी जानते हैं। तो जो डीपीटी की जो वैक्सीन है ये नवजात शिशु में आपके डिप्थीरिया, काली खांसी या जिसको कुकुर खांसी भी कहते हैं, धनुष टंकार या जो है टेटनस से जो है बचाव करने के लिए लगाई जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला यहाँ पे देखते हैं कि सल्फा ड्रग्स जो आपकी क्या होती है। भाई जो सल्फा ड्रग्स है, ये सल्फा दवाइयाँ बैक्टीरिया द्वारा होने वाली जो जितनी भी बीमारियां हैं उनके उपचार के लिए यूज की जाती है सल्फा ड्रग्स। ठीक है, तो सल्फा ड्रग्स हम कब लेते हैं, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या बैक्टीरियल जो डिजीज हो जाती है, तो उसके उपचार के लिए हम ये सल्फा ड्रग्स लेते हैं। तो कौन कौन सी जो सल्फा ड्रग्स है जो बैक्टीरिया को जो किल करती है, बैक्टीरिया को खत्म करती है, तो यहाँ पे सल्फोनामाइड है, सल्फा मेराजाइन है, या फिर सल्फा डाइजीन है। ठीक है, तो सल्फोनामाइड, तो इसमें सल्फा जो है ड्रग्स इसको कहते हैं। ठीक है, सल्फोनामाइड हो सकता है, सल्फा मेराजाइन हो सकता है, सल्फा डाइजीन। तो ये सारी की सारी जो बैक्टीरिया को किल करने वाली जो है डिजीज है, बैक्टीरिया से जो आपकी डिजीज होती है उनके उपचार के लिए सल्फा ड्रग्स ली जाती है। तो बात करें कि जो सबसे पहले जो सल्फा ड्रग्स है प्रोन्टोसिल, जो प्रोन्टोसिल है 1932 में खोजी गई थी। तो पहली जो है सल्फा ड्रग्स जिसका नाम था प्रोन्टोसिल, और ये सबसे पहले जो है सल्फा ड्रग थी जिसकी खोज हुई थी 1932 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, एग्जाम में आपका ये आया हुआ है। ठीक है, पहली सल्फा ड्रग प्रोन्टोसिल 1932 में खोजी गई। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, प्रोन्टोसिल, सीबाजोल, ये आपकी क्या है भाई, सल्फोनामाइड दवाइयों के प्रकार है। ठीक है, तो जो भी सल्फा ड्रग्स हैं, ठीक है, उन्हीं के प्रकार हैं प्रोन्टोसिल और सीबाजोल। ओके, तो प्रोन्टोसिल जो है ये पहली जो सल्फर ड्रग्स जो कि 1932 में आपकी खोजी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, तो जीवाणु से होने वाली विभिन्न रोगों के प्रति ये प्रभावी होती है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये जो भाई जो भी आपकी बैक्टीरिया से होने वाली जो भी डिजीज है उनके प्रति बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावशाली होती है, बहुत ज़्यादा जो है यूजफुल होती है, काम करती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है ये आपकी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के विपरीत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी होती है। ठीक है, जो आपका ग्राम पॉजिटिव और ग्राम जो है नेगेटिव दोनों प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं उनके प्रति जो है ये प्रभावी रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो क्लोरैम्फेनिकोल या फिर क्लोरोनाइट्रोमाइसिन, ये जो आपकी क्या है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। तो ये भी भाई आपका एग्जाम में पूछा गया था कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इनमें से कौन सा है, तो आपका जो है ऑप्शंस में दिया गया था इनमें से दोनों। तो इसमें जिसमें ये आपका दिया गया पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इसमें से कौन सी है। तो इसमें एक तो क्लोरोनाइट्रोमाइसिन जो ये आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, दूसरी आपकी यहाँ पे क्लोरैम्फेनिकोल। ठीक है, तो क्लोरैम्फेनिकोल और क्लोरोनाइट्रोमाइसिन ये दोनों ही क्या है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। ये आपका एग्जाम में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो ये सारी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज हैं जो कि हमने आज की क्लास में सारी डिस्कस कर ली है। इससे पहले हमने वायरस से होने वाली डिजीज की थी। अगली क्लास में हम जो फंगल जो इन्फेक्शन जो आपके होते हैं, ठीक है, फंगस जो है कवक से उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां कौन कौन सी है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक अगर आपने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप जो है लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इस वीडियो को कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।